अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इनको टर्म एफ के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो कि इनलैंड और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट और सी के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। सी साथ जो तीन और इनको टर्म्स है वो भी सिर्फ सी वेज और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। जिनमें आपके पास आता है CIFI है, CRF है और आपके पास फ्री कैरियर है, ठीक है। सॉरी, नॉट फ्री कैरियर, फ्री अलोंग साइड शिप, ठीक है। FSA जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड में, फ्री ऑन बोर्ड में बेसिकली एक्सपोर्ट खाली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाए और जो शिप है शिप पे माल चढ़ा दे, ठीक है। उसके बाद फ्रेट, इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटीज़, टैक्सेस, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस, ये तमाम का तमाम चीज़ें जो है वो इम्पोर्टर की एंड पे होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन दिस एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉइंट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स ऑन टैक ऑफ द शिप, ठीक है। अब जो शिप होती है उसकी एनाटोमी यानी कि उसकी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से होती है कि वो एक होती है, एक कंटेनर होते हैं अंडर द डेक और उस दूसरे कंटेनर होते हैं, कुछ कंटेनर्स होते हैं जो ऑन द डेक होते हैं, ठीक है। बेसिकली शिप के लेट सपोज की पैन एक शिप है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंटेनर्स जो हैं वो अंडर द डेक लोड होते हैं और कुछ कंटेनर जो हैं वो ओवर द डेक यानी कि ऑन द डेक या ओवर द डेक लोड होते हैं, ठीक है। और ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता किसी भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर से कि आपका जो कंटेनर है वो ऊपर यानी कि ऑन द डेक या अंडर द डेक लोड किया जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है फिर वो अनफेयरली चार्ज करना शुरू कर देंगी। वो बोलेंगी कि जो अंडर द डेक कंटेनर है तो उसकी ज़ाहिर सी होती है उसका रिस्क कम होगा, और जो ऊपर है डेक के ऊपर लोड किया गया है तो ज़ाहिर सी होती है उसका रिस्क ज़्यादा है। अगर शिप थोड़ी भी हिलेगी तो नुकसान पहले उस कंटेनर को होगा जो कि डेक के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। और अंडर द डेक यानी कि वो प्रोटेक्टेड, ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। अगर कोई भी मतलब वेव्स जो है वो कुछ इस तरह की आएँ जिससे शिप को झटका लगता है और उससे थोड़े बहुत कंटेनर गिर जाते हैं पानी के अंदर, तो वो कंटेनर गिरेंगे जो कि डेक के ऊपर होंगे, ठीक है। जो डेक के नीचे कंटेनर होंगे वो मोस्ट सेफ़ होते हैं, लेकिन ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाती है एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर से। शिपिंग लाइन अलाउड नहीं है कि वो ये चीज़ डिस्क्लोज करें कि उसका कंटेनर कहाँ लोड होगा शिप के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इससे फिर इंश्योरेंस कंपनी ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट चार्ज करेंगी, ठीक है। उस कंपनी को डिफरेंट चार्ज किया जाएगा जिस कंपनी का जो कंटेनर है वो ऊपर होगा टैग के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस वजह से ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें किस पार्टी का क्या क्या रिस्क होता है या किस पार्टी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इन दिस एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द गुड्स, या मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाता है, यानी कि अपनी पोर्ट ऑफ लोडिंग पे लेकर जाता है, अपने पोर्ट पे लेकर जाता है, वहाँ पे एक्सपोर्ट क्लियरेंस होता है उसका। और फिर उस ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाएगा ना, ट्रक के थ्रू या माल जो है वो पोर्ट पे लेकर जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आता है, उसके ऊपर लोडिंग चार्जेस अगर होते हैं। अगर शिपिंग कंपनी बोलती है कि भाई ये तो आपका फ्रेट था, इसके अलावा जो शिप के ऊपर जो माल चढ़ाओगे उसके हम चार्जेस अलग लेंगे, तो वो भी उसको बेयर करने पड़ेंगे हमें, हमारे एक्सपोर्टर को, अंडर द FOB टर्म, ठीक है। फिर आपके पास आता है इम्पोर्टर। इम्पोर्टर टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ इट, बाकी जितना भी है वो सारा इम्पोर्टर के ऊपर होता है, जिसमें आपके पास इंश्योरेंस आ जाता है, फ्रेट आ जाती है, कस्टम्स ड्यूटीज़ आ जाती है, कस्टम क्लियरेंस आ जाती है, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और अदर चार्जेस जिसमें फुमिगेशन, इंस्पेक्शन चार्जेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो FOB टर्म के अंदर इम्पोर्टर टेक केयर करता है, ठीक है। इसको हम फ्रेट कलेक्ट भी बोलते हैं। तो अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लेट्स सपोज के आपके पास एक इम्पोर्टर है जो कि पाकिस्तान के अंदर है और एक एक्सपोर्टर जो कि लेट्स से कि वो जर्मनी के अंदर है, ठीक है। और वो लोग जो है FOB इनको टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जर्मनी से जो माल जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा आपका एक्सपोर्टर जो है वो सबसे पहले उस माल को लेकर जाएगा ट्रक के थ्रू या किसी भी मतलब व्हीकल के थ्रू माल को लेकर जाएगा अपने पोर्ट पे, ठीक है, जर्मनी के पोर्ट पे। और फिर वहाँ पे माल को एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा उस माल की। फिर उस माल को जो है वो शिपिंग लाइन के अंदर या जो भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की जो डिसाइडेड शिपिंग लाइन कंपनी है, जिन्होंने मतलब उन लोगों ने जिस शिपिंग लाइन कंपनी को सेलेक्ट किया उस शिपिंग लाइन को माल दे देगा, या उस शिपिंग लाइन की जो शिप है उसके ऊपर माल चढ़ा देगा उसको, ठीक है। यानी कि ऑन डेक यानी कि उसके ऊपर डेक के अंदर या अंडर द डेक, क्योंकि ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाती तो हम यही कहेंगे कि उस शिप के अंदर
चला देगा उस माल को, ठीक है। तो इसमें उसके पास क्या क्या कॉस्ट आई, एक तो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की आई, और दूसरी कॉस्ट आई उसको दूसरी कॉस्ट कौन सी है उसको, एक्सपोर्ट क्लियरेंस की, ठीक है। तो ये जैसे ही वो एक्सपोर्टर जो ये तमाम चीज़ें निपटा लेता है और शिप जो है वो चले आती है और वो पहुंचती है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टर का रिस्क शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपका फ्रेड आ जाता है, यानी कि वो शिपिंग लाइन को पे करता है कि भाई हाँ आपका ये बिल बना, ये लो आपके पैसे, ठीक है, शिप के पैसे हो गए, ठीक है। उसके बाद जो गुड्स आ रहे थे उसकी मरीन इंश्योरेंस होती है कि वो रास्ते में डूब ना जाए, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस भी इम्पोर्टर की कंट्री की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो करती है, यानी कि इम्पोर्टर बेयर करता है, ठीक है। इस पे इसके अलावा जब माल उतरता है पोर्ट पे तो कस्टम क्लियरेंस वगैरह, ड्यूटीज़, जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, और अगर माल ज़्यादा देर तक वहाँ पे पोर्ट पे है तो पोर्ट का रेंट भी, यानी पोर्ट पे वेयर हाउस बने हुए होते हैं, ठीक है। उस वेयर हाउस में उस माल को उतारा जाता है, उस कंटेनर को उतारा जाता है, और वो कंटेनर अगर हफ्ते से ज़्यादा रहता है पाकिस्तान के अंदर तो उस पर रेंट पे करना पड़ता है इम्पोर्टर को, ठीक है। तो वो रेंट हो गया। उसके अलावा जब वहाँ से ज़ाहिर सी बात है किसी व्हीकल के थ्रू उस पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से लेकर वो अपने वेयर हाउस तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस भी कौन बेयर करेगा, आपका इम्पोर्टर, ठीक है। और अदर चार्जेस, इसमें अदर चार्जेस भी आ सकते हैं, जैसे अगर अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहा कोई जहन में, तो इसमें डिफरेंट चार्जेस और क्या हो सकते हैं। हाँ, इसकी चार्जेस हो सकते हैं कि अगर आपका इम्पोर्टर की जो वेयर हाउस है वो किसी दूसरे प्रोविंस में, ठीक है, और वो प्रोविंस जो है वो लैंड लॉक है, ठीक है। तो जो बिल्टी के चार्जेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो बेयर करने पड़ेंगे उन्हें, ठीक है। तो ये अदर चार्जेस हो सकते हैं। सो या दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।